Welcome back to the new video. So today in this video, I'm going to talk about CMA 24 Innovation Entrepreneurship. So guys, this is the fourth session of our this series. गाइज मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे है। ये हमारा फोर्थ सेशन है। मैं डेली आपको वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इस सेक्शन के ऊपर एंड आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को ये सीरीज भी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। एंड डेफिनेटली गाइज अगर आप इस सीरीज को पूरा कर लोगे, जैसे मैं 7 या 8 वीडियो डाल दूंगा विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली गाइज you can achieve like a course like 2020 in this section, क्योंकि guys ये सेक्शन उतना टफ नहीं है, मेनली थ्योरी पे बेस्ड होता है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर तो डेफिनेटली गाइस आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे पेजेस पे जरूर से फॉलो कर सकते हैं हमेशा अंडरस्कोर से। एंड सी मैट CET 24 एमएच टेलीग्राम पे ग्रुप है जो जरूर से फॉलो कर लेना। एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड अगर आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर डिटेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स। आप डिटेल्स देखना चाहते हो तो ये रही कोर्स की डिटेल्स। आपको सारा 120+ लाइव टीचमेंट क्लासेस जो हमने गूगल मीट पे होती है। ठीक है। ट्रीटमेंट पे आपको सारा मटेरियल सब सारा मिल जाता है। एंड मॉक टेस्ट सब सारा मिलेगा यहाँ पे। एंड न्यू बैच जो स्टार्ट हुई थी वो कल से ही हुई थी। और आज गाइज आपको 1299 इसकी लास्ट डेट है, लास्ट फीस की। ठीक है, मतलब 1299 उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या वो देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन हम लोगों ने कर लिया है, लाइफ साइकिल कर लिया है, एंटरप्रेन्योरशिप कर लिया है। आज करने वाले स्टार्टअप्स और टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स। ठीक है, दोनों को मैं एक में ही करूंगा क्योंकि दोनों सिमिलर टॉपिक है। तो इन दिस सेशन वी विल कवर स्टार्टअप्स एंड टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स एंड PYQ ऑफ CMA 22। ठीक है। मैं PYQ साथ में इसलिए करता हूँ, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो ना तो साथ साथ में MCQ के साथ आप लोग को कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ ताकि उसके पीछे क्या रीजन है कि ये वो आंसर हुआ। ठीक है। तो ये बात PYQ करने, अगर आप PYQ भी अच्छे से कर लेते हो ना डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। तो देखो, व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप एक्चुअली में होता है क्या। अब देखो ये बहुत कॉमन टर्म, मुझे आई थिंक इसमें बताने की जरूरत है नहीं, बहुत लोग ही जानते हो उसके बारे में, पर देखते हैं। ये स्टार्टअप इज यंग कंपनी होता है established by one or more entrepreneurs to create unique and irreplaceable products or services. It aims at bringing innovation, building ideas quickly. अब देखो स्टार्टअप्स क्या होता है ना कि अगर जैसे कि मैं ही हूँ या फिर कोई मेरा फ्रेंड है तो वो मिलके कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टार्टअप। जो अपना हम भी पैसा लगाए वो भी पैसा लगाया। ठीक है। और जैसे कि 1 करोड़ रुपया फिर 10 लाख रुपए, मतलब हर एक टाइप का स्टार्टअप होता है, ऐसा नहीं करोड़ में लाख में भी होता है। तो जैसे कि आजकल कंपनी देखते हो, अगर आप MBA के बाद भी जाओगे तो प्लेसमेंट में तो देखोगे बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज आपको हायर करने आएगी। तो ये स्टार्टअप कंपनी इसलिए हायर करती है क्योंकि उनको बंदा चाहिए होता है कि जो उस कंपनी को आगे ले जा सके। ठीक है। जो ये गाइस वो भी स्टार्टअप ही है ना, तो आपको सैलरी भी अच्छा देती है। एक ये भी कहा जाता है कि स्टार्टअप कंपनी में काम करना ज़्यादा बेटर होता है अपार्ट फ्रॉम MNC कंपनी, क्योंकि वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है। वहाँ पे आप लाइक बहुत चीज़ सीखते हो, कैसे कंपनी ग्रो करते हैं, फंडिंग कैसे लेते हैं, या फिर मार्केटिंग कैसे होता है, ये सब चीज़ आप लोग स्टार्टअप कंपनी में सीख सकते हो। तो guys, like if you like have a chance to get in the startup company, so guys you can definitely join the startup company। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टअप में जाओ, बट guys ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है आपके लिए, मतलब आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप के बारे में और है, रूटेड इन इनोवेशन एट स्टार्टअप एम्स टू रेमेडी है deficiencies of existing product to create entirely new categories of goods and services है, disruptive entranced way of thinking and doing business for entire industry. That's why many startups are known within a respective industry as disruptors। अब गाइस बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं ना, हर एक कैटेगरी में आता है, कोई ऐसा नहीं कि आपको सर्विस में भी आती है, कोई डिसरप्टिव इन्वेंशन आता है। तो वो क्या आता है, मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए आता है। कोई स्टार्टअप बहुत अच्छा चल गई, ठीक है, तो वो क्या होता है मार्केट को पूरा क्या डिसरप्ट कर देता है। जैसे जियो आया, जियो में स्टार्टअप नहीं बोलूंगा बट एक तरह से समझो कि जियो आया। तो जियो का आया, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो उस टाइम था, बाकी डोकोमो, ये सब था, सबको क्या किया, डिसरप्ट किया मार्केट में। ठीक है। ये सब चीज देखो। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, फेसबुक आया, अमेजोन आया, एप्पल, नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स आया तो क्या किया, पूरा टेलीविजन का जितना कंटेंट है सभी हटा दिया। आजकल अमेजोन प्राइम भी देख रहे हो, तो सब कुछ आपको एक ही चीज़ में मिल जाता है। 2699 दो
और सारा कुछ आपको ओटीटी प्लस जो भी आपका सब्सक्रिप्शन प्लान नेटफ्लिक्स का सारा शो सारा मिल जाता था। पहले क्या होता था, आपको डिश टीवी ये सब हुआ करता था, बट आपको सारा कुछ आजकल स्मार्ट टीवी सब कुछ एक जगह है, एक प्राइस पे। तो ये सब क्या किया, नेटफ्लिक्स आपको टेलीविजन का जितना भी था सब डिसरप्ट करके आ गया। अमेजोन आपको ऑनलाइन सेक्टर में देख सकते हो आजकल, ई कॉमर्स में एप्पल देख सकते हो मोबाइल मार्केट में, गूगल देख सकते हो हर एक चीज में आपको सॉफ्टवेयर से लेके यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज है, फेसबुक ये सब देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज आई थिंक ये सब स्टार्टअप आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स। टाइप्स ऑफ स्टार्टअप मेरे छह तरह के होते हैं। स्केलेबल होते हैं, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स, लाइफ स्टाइल, वायबल, बिग बिजनेस स्टार्टअप्स और सोशल स्टार्टअप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्केलेबल स्टार्टअप क्या होते हैं। स्केलेबल स्टार्टअप गाइज वो होते हैं कंपनी टेक niche often belong to this group since technology companies often have great potential. They can easily access the global market. Tech business can receive financial support from investors and grow into international companies. Example of such are include Google, Uber, Facebook, ठीक है, फेसबुक हो गया या फिर ट्विटर हो गया। तो देखो स्केलेबल स्टार्टअप क्या होगा, जो आपको हर एक ग्लोबल में मिलेगा। ठीक है, मतलब ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा, मतलब वो हमेशा चाहती है स्केल करना। वो एक कंट्री में ही आपको लिमिट बना के नहीं रहेगी। जैसे गूगल देखते हो, गूगल हर एक कोने में है दुनिया के। ठीक है, चाइना को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, गूगल हर एक कोने में आपको दिखेगा। उबर देखो हर एक है, अब इंडिया में ले लो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हर एक एशिया या फिर यूरोप या फिर किसी भी कॉन्टिनेंट में आपको ये सब फेसबुक ये सब देखने को मिल जाएगा, ट्विटर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब स्केलेबल स्टार्टअप है। अब तो स्टार्टअप नहीं रही, बट जिस टाइम में स्टार्ट हुई थी ये सब कंपनी, ठीक है, तो वो स्केल करती गई। तो स्केल करने से ही ना आजकल आज पूरा दुनिया में ये मतलब एक तरह से एक डोमिनेंट प्लेयर बन चुकी है उस एक कैटेगरी में। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा स्केलेबल स्टार्टअप। नेक्स्ट देखो स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स। स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स ये होता है गाइस क्रिएटेड बाय रेगुलर पीपल and are small funded, self-funded. They grow at their own pace and usually have a good site but don't have an app. Like grocery store हो गया, hairdressers, bakers, travel agents and perfect example है। तो मतलब स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप में क्या होता है ना, सेल्फ मतलब खुद का पैसा लगाओ, जितना सेल हुआ ये सब खुद रखो और बाकी फैमिली ये सब पे स्पेंड कर दो। ठीक है, तो मतलब ग्रोसरी स्टोर किराने की शॉप देख सकते हो, मतलब कि में सब जहाँ ग्रोसरी ये सब मिलता है। कुछ और भी है, कॉस्मेटिक का भी ले सकते हो, हेयर ड्रेसर हो गया, बार्बर भी ले सकते हो, यहाँ पे बेकर्स ले सकते हो, ट्रैवल एजेंट्स होता है। तो वो सब क्या आप सेल्फ फंडेड कर सकते हो, खुद का पैसा लगाओ, एक छोटा सा शॉप ले लो, वहां भी कर सकते हो स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स। तो यही सब चीज है। ठीक है, जो आपको गली के नुक्कड़ ये सब मिल जाता है देखने को, किराने की स्टोर ये सब। तीसरा देखो लाइफ स्टाइल स्टार्टअप्स। लाइफ स्टाइल स्टार्टअप क्या है, पीपल हु हैव हॉबीज एंड आर eager टू वर्क ऑन like their passion can create a lifestyle startup. They can make a living by doing what they love. We can see a lot of example of lifestyle startup. Let's take dancer for instance. They actively open online dance school to teach children and adults to dance to earn money this way. अब लाइफस्टाइल स्टार्टअप क्या आता है, आपकी जो हॉबी होती है ना आप उसमें काम करते हो। जैसे कि किसी को डांस पसंद है, तो डांस पसंद है, वो चाहता है कि मैं इससे पैसा कमाऊं। तो क्या कहता है, अपना ऑफलाइन भी क्लास खोल लिया, आजकल तो ऑनलाइन भी हर कुछ हो गया है, तो ऑनलाइन भी यूट्यूब पे डाल सकता है, कोर्स बनाकर बेच सकता है। तो वो क्या हो गया, लाइफ स्टाइल स्टार्टअप हो गया। किसी को टीच जैसे कि मुझे टीचिंग का है, तो मैं टीचिंग से आप लोग क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ऑनलाइन जरिए से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब से। ठीक है, तो फ्री क्लासेस दे रहा हूँ। तो ये क्या है, मेरा लाइफ स्टाइल स्टार्टअप है। मतलब मेरी जो हॉबी थी टीचिंग की, मैं उसको अभी मैंने जितना ही पढ़ा तो उसको मैं आप लोग तक पहुंचा रहा हूँ। तो ये लाइफ स्टाइल स्टार्टअप है, मतलब आपकी जो हॉबी रहती है उसको आप एक तरह से पैसे कमाने के जरिए आप ये सब बोल सकते हो कि मतलब उससे ऐसा ही नहीं बोलना सब एक फ्री भी होता है, कोई पैसा भी कमाता है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे लाइफ स्टाइल स्टार्टअप समझ सकते हो। नेक्स्ट करो वाइबल स्टार्टअप्स। इन दिस टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सम पीपल डिजाइन ए स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच है टू सेल इट टू a bigger company later. Like giants like Amazon, Uber buy small startups to develop them over time and receive benefits. Viable startups क्या होता है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है, Amazon हो गया, Uber हो गया, Google ये सब हो गया। ठीक है, तो वो क्या करता है, जितनी बड़ी कंपनी होती है ना वो सबको बाई कर लेता है, मतलब छोटी कंपनी को। एंड उससे का जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ पे जितना रिसीव वो सब क्या करता है, वो उससे रिसीव ये सब मतलब जितने बेनिफिट्स होते हैं
ये सब डिसिप्लिन से कि आप देख सकते हो टाटा टाटा रेंज रोवर को खरीदा, वो क्या हुआ, एक बाइबल स्टार्टअप हुआ। ठीक है, रेंज रोवर टाटा का प्रोडक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ है। ओके, एंड कोई कोई यहाँ पे पार्टनरशिप भी होता है, बट कोई कोई बायबल भी होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिग बिजनेस स्टार्टअप क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप नाम से पर लार्ज कंपनी लाइक हैव अ फाइनाइट लाइफ स्पैन since customer preferences technology and competitor change over time, and that's why businesses should be ready to adapt new conditions. As a result, they design and innovate product that can satisfy needs of modern customers. अब यहाँ पे बिग बिजनेस ये होता है कि जैसे कि लार्ज कंपनीज हो गया, टेक्नोलॉजी ये सब जितने भी चीज आ रहा है, आपको टाइम टू टाइम आपको उसको अडेप्ट करना है, अपडेशन लाना है, यहाँ पे अपडेट इसमें लाना है, आपको जमाने के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो जो भी आजकल के कस्टमर को डिमांड है, मॉडर्न कस्टमर को, मॉडर्न एडा में, तो आपको उस हिसाब से कंपनी को चेंज ओवर टाइम, मतलब हर टाइम करना पड़ेगा। जैसे गूगल आप देख सकते हो, गूगल आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देती है, जैसे जैसे कुछ भी चेंज होता है तो वो भी गाइस अपने प्रोडक्ट्स में, अपने सॉफ्टवेयर में वो चेंज करती है। एंड लाइक एप्पल को भी देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ठीक है, आई थिंक ये सब बात आप लोग समझ रहे हो। कंप्यूटर में भी देखोगे हर साल आपको नए नए विंडोज के आते हैं। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, बट अब देखो क्या आ गया, आपको लैपटॉप भी गए इतना फोल्डेबल ये सब आ रहा है, 360 मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हमें तो चेंजेस ये सब आती रहती है। देन सोशल स्टार्टअप ये होता है कि these startups exist despite the general belief that the main aim of all startups to earn money. There are still companies designed to good for other people. एंड दे आर कॉल्ड सोशल स्टार्टअप। एग्जाम्पल इंक्लूड ले सकते हो कि चैरिटीज हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एग्जिस्ट हैंग टू डोनेशन है। फॉर इंस्टेंस लाइक कोड डॉट ओ आर जी हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करे स्कूल स्टूडेंट्स इन द यूएस। ठीक है, टू लर्न कंप्यूटर साइंस। जैसे कि सोशल स्टार्टअप की वजह से एनजीओ ये सब हो जाता है। मैंने इससे कॉन्वर्सेशन में बताया है कि एनजीओ ऐसा हो जाता है, तो वो सब सोशल स्टार्टअप्स में आता है। वो सब क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उनका पैसा तो कोई नहीं होता, ठीक है, वो खुद करते हैं, उनको जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो जैसे यूएस में पोर्टल पार्टी या तो बोल सकते हो, जो कि तो लर्न कंप्यूटर साइंस, तो सीखने से सब सीखने को बच्चों को बनाता है। ठीक है, तो ये सब मिलके ठीक है। ये तो 6 स्टार्टअप्स के टाइप्स। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कल हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसके टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। दीज ह्यूज कंपनी हैव डिफाइंड लाइफ साइकिल। मोस्ट ऑफ दिस कंपनी ग्रो एंड सस्टेन बाय ऑफरिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है दैट रिवॉल्व अराउंड द मेन देयर मेन प्रोडक्ट। The change in technology, customer preference, and new competition build pressure for large companies to create an innovative product and sell it to the new customer, set up customer in the new market। मतलब यहाँ पे यही होता है कि लार्ज जो कंपनी होती है ना, जैसे कि एमएनसी, ये सब देख सकते हो। ये सब जो हमेशा क्या करते हैं, कंपनी ग्रो करना चाहती है, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करेगी अपने प्रोडक्ट में। लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब ले सकते हो यहाँ पे, अपने मेन प्रोडक्ट में काम करती है। ठीक है, और कस्टमर का प्रेफरेंसेस, कंपटीशन, ये सबको देख कर ये सब काम करती है। हमेशा टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलेगी। टू cope with the rapid technological changes, the existing organization either by innovation enterprises or attempt to construct the product internally। मतलब यहाँ पे यही चीज होता है कि अगर वो कोई अलग एंटरप्राइज बना रहा है तो वो वहाँ पे आउटसोर्स कर सकती है। ठीक है, मतलब उससे भी गाइस, उससे इनोवेशन ये सब कुछ जैसे कुछ बनाया तो उसको वो कुछ बाई कर सकते हैं, इनोवेशन उसकी कंपनी का, या फिर अपने से खुद भी इंटरनली बना सकती है। तो ये मेनली होता है टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक और है सर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योर यही होता है कि देयर एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू रिजॉल्व सोशल नीड्स हो गया। दे ओनली मोटिव गोल टू वर्क फॉर सोसाइटी, नॉट फॉर, तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं एनजीओ की तरह कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेनली जो इनको फंडेड मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तो उसी का हम लोग मेनली सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहती है। ठीक है, एनजीओ से मिलकर। तो ये होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी डेवलपमेंट, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सपोर्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब चीज जो मैंने बताया था, कैरेक्टर्स ये सब की गल बताया था, तो कुछ यहाँ पे आई थिंक कल मैंने ये सब चीज बताई है। तो आई थिंक ऐसा पता होगा। एबिलिटी टू टेक रिस्क हो गया, इनोवेशन हो गया, विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी हो गया, ओपन माइंडेड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, नो योर प्रोडक्ट,
तो ये सब चीज आपको कैरेक्टरिस्ट आपको रहती है कि उनको रिस्क तो लेना ही है, एबिलिटी होती है, इनोवेशन हमेशा करते रहना है, एक तरह से विजनरी रहते हैं, लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हमेशा टाइम टू टाइम जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सब हमेशा प्रोवाइड करना, आपको जमाने के साथ चलना मतलब, और नो योर प्रोडक्ट, हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से गाइस कंपटीटर से आपको अच्छा बना के रखना। ठीक है, तो ये होता है मेनली। तो आई थिंक आज हम लोगों ने पढ़ा इतना, एंड हम लोग आज नेक्स्ट बढ़ते हैं, Q&A करेंगे। Q&A में भी गाइस कॉन्सेप्ट बहुत सारा मिलता है हम लोग को पढ़ने के लिए। देखो पहला पहला क्या है, शिशु किशोर एंड तरुण आर द थ्री प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय डैश टू सिग्निफाई द ग्रोथ, development and funding needs of the beneficiary micro unit entrepreneur, and also provide reference point for the next phase of graduation growth। ठीक है, तो गैस इसका देखो, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपको मुद्रा योजना होता है। अब मुद्रा योजना क्या होता है, जनधन योजना क्या होता है, सब मैं बता देता हूँ आप लोग, ठीक है, एक एक करके। देखो, मुद्रा योजना ये होता है कि मुद्रा को बोला जाता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है। ठीक है, योजना इज ए गवर्नमेंट initiative in India that provide financial support to micro enterprises. Under the scheme, three products have been created: Shishu, Kishore, or Tarun, with significant different stages of growth and funding है। नीड्स माइक्रो एंटरप्रेन्योर मतलब छोटे लेवल के जो होते हैं। शिशु क्रिएट लाइक स्मॉलेस्ट ऑफ बिजनेस, जो छोटा होता है उनको प्रोवाइडेड लोन किया जाता है अप टू 50,000। किशोर को किया जाता है 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में। एंड तरुण के जो प्रोवाइड किया था 5 लाख टू 10 लाख। तो मतलब यहाँ पे कैटेगरी कर दिया गया है बिजनेस, मतलब जो छोटा बड़ा और जो उससे बड़ा है, तो उसको क्या किया जाता है, इस तीन कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है लोन्स। और आपको यहाँ पे मैंने प्राइसेस ये सभी बता दी है। ठीक है, तो शिशु का गाइस अगर आप कैटेगरी करके देखोगे तो दिस कैटेगरी कैट स्मॉल ऑफ बिजनेस, ठीक है, स्मॉलेस्ट बिजनेस लोन्स अंडर शिशु कैटेगरी स्पेशली प्रोवाइडेड हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर बिजनेस है और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो ये सब शिशु में आता है। ठीक है, लाइक आप स्ट्रीट फूड वेंडर देख सकते हो, लाइक टू बाई ए स्मॉल स्केल टेरल हो गया, वो रिक्वायर्स लाइक स्विंग मशीन हो गया। तो ये सब चीज मेरे लिए आता है, वेंडर ये सब छोटे छोटे लेते हैं। किशोर का देख सकते हो कि दिस किशोर category provide loans to the business to have already established themselves to the some extent and needs to moderate amount of funding हो गया। These loans are larger than those under issue category but still cater to a small and medium sized enterprise हो गया। For instance, small manufacturing ये सब यूनिट ले सकते हो, लाइक टू वो अपग्रेड करना चाहते हैं किसी मशीनरी में, फैक्ट्री, ये सब का इसमें एग्जांपल ले सकते हो ताकि वो एक्सपैंड कर सके अपने बिजनेस को, वो शुरू करता है। तरुण का ये होता है कि तरुण लोन्स आर डिजाइन फॉर लाइक रिलेटिवली लार्जर माइक्रो एंटरप्राइजेस दैट रिक्वायर्स फंडिंग फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। These loans are suitable for business that have already achieved a certain level of success, मतलब वो already market में एक known brand है। ठीक है, an example could be like a small scale manufactured and aiming to product capacity हो गया, production and service provided, looking to open multiple branches और different location पे अगर आप open करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये सब चीज तरुण कैटेगरी में आते हो। देन अगर बात करें जनधन योजना, जनधन योजना आई थिंक आप लोग जानते हो, जनधन योजना आपको जीरो बैलेंस अकाउंट पे खोल देगी। ठीक है, मेनली आपको एटीएम में सर, द प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अनदर गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया एम्ड एट फाइनेंशियल इंक्लूजन। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज हो गया, जैसे मैंने बोला, इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट, यहाँ पे देखो जीरो बैलेंस पे होता है, यहाँ पे देखो यहाँ जैसे जीरो बैलेंस पे दिया हुआ है। एंड अनबेक्ड एंड अनप्रिविलेज्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी अंडर इसके इंडिविजुअल टू ओपन बैंक अकाउंट विद जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट एक्सेस वेरियस फाइनेंशियल सर्विस सच एज इंश्योरेंस एंड पेंशन हो गया। ठीक है, मेनली जो किसान ये सब होते थे, जो लेबर सर्व होते थे, तो उनके लिए ये सब चीज मेनली स्कीम स्कीम काम आती है। आयुष्मान भारत योजना क्या होता है, आयुष्मान भारत योजना ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज अ हेल्थ केयर स्कीम हो गया लॉन्च बाय गवर्नमेंट इन इंडिया। इट एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस हो गया कवरेज टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज हो गया फॉर सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ सर्विसेज हो गया। आयुष्मान भारत योजना ये होता है कि जैसे कि आप लोग देखते हो आयुष्मान कार्ड अभी बन रहा है, ठीक है, हर एक जगह आप देखोगे ना, अभी इंडिया में हर एक छोटे बड़े सिटी में आयुष्मान कार्ड बनता है, तो आपको अप टू 5 लाख रुपए देती है, यहाँ पे 5 लाख रुपए देती है। आप जाकर अपना जो भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम ये सब फेस कर रहे हो, आ, कोई भी गाइज अगर आपको हेल्थ केयर ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको ऑपरेशन ये समय ये सब चीज दे देती है, बट आपको जितने भी आपको मेडिसिन ये सब है वो आपको से लेना पड़ता है। आई थिंक मुझे इतना पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब 5 लाख आपको देती है यहाँ पे, तो ये सब चीज बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम से सब है तो आप यहाँ पे
कर सकते हो उसमें, आयुष्मान भारत योजना में। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो आपको मुद्रा योजना था, जो आपको शिशु, किशोर और तरुण में यहाँ पे तीन कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है। तो आई थिंक ये सब बात आप लोग समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको मेनली मैच करना है रेमंड, वेकेंडर, अमूल और क्या मैकडोनल्ड है, ठीक है। यहाँ पे है गिफ्ट फॉर, अच्छा यहाँ पे आई थिंक ये आपको टैग लाइन ये सब है, ठीक है। देखते हैं, ए गिफ्ट फॉर समवन यू लव, द कंप्लीट मैन, आई एम लविंग इट, वेयर योर एटीट्यूड। ठीक है, तो देखो गाइस इसका क्या होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, आई थिंक देखो, रेमंड का जितना मुझे पता है कंप्लीट मैन होता है, ठीक है। द कंप्लीट मैन होता है, एक टू, तो एक टू आई थिंक दो में, तो इसको तो हटाएंगे। तो बाकी एक टू हो गया। बाकी देखो वीकेंडर का पता नहीं, अभी अमूल का था गाइस, देखो अमूल का होता है, मेनली टेस्ट ऑफ इंडिया होता था ना अमूल का, ठीक है। अमूल का अमूल का गाइस जैसे बोल सकते हो, एक गिफ्ट फॉर समवन यू लव। आई थिंक ये टैगलाइन नहीं बता रहा, आई थिंक उस कंपनी के बारे में आई थिंक कुछ होगा, ठीक है। टैगलाइन ही आई थिंक है ये चीज, ठीक है। आई थिंक पहले का है, तो सी का गाइस आई थिंक मेरे हिसाब से सी का वन कर लो, ठीक है। गिफ्ट फॉर समवन यू लव, ठीक है। सी का वन करो। मैकडोनल्ड का होगा गाइस, ठीक है। मैकडोनल्ड का गाइस होगा, डी का थ्री होना चाहिए, एम लविंग इट होना चाहिए। वेगेंडर का यहाँ पे फोर होना चाहिए, ठीक है। तो बी का फोर है कहीं पे, बी का फोर इसमें है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है। तो ये चीज है इसका। फिर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर गवर्नमेंट इंक्रीजिंग रोल इन बिजनेस ग्लोबली। देखो गाइस यहाँ पे जो है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी हो, कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस हैज चेंज होगा। अब ये चीज ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन बताने, गवर्नमेंट जो इंक्रीज रोल इन बिजनेस ग्लोबली। Government often intervene in the business affairs to regulate competition, ensure fair practice, and protect the interests of consumers and smaller businesses. Changes in the competitive landscape, such as emergence of monopolies of unfair trade practices, may prompt governments to take more active role in regulating and overseeing business activity. Additionally, आपको यहाँ बताया गया है कि globalization has intensified competition, leading government to implement policies to support government domestic industry and maintain, आपको बताना है competition in global business, मतलब यहाँ पे मेंटेन रहे, ठीक है। जो भी मार्केट प्लेस में कंपटीशन होती है ना, ठीक है, तो वो बरकरार रहनी चाहिए। मतलब आपको स्मॉल बिजनेसेस हो गया, ठीक है, तो वो सब भी गैस कंपटीशन में रहे। ऐसा नहीं कि उनको नुकसान हो जाए और बड़ों को गैस, वो सब ऐसा है। तो सभी को यहाँ पे, छोटे बिजनेस को भी यहाँ पे एक तरह से एक कंपटीशन रहे बरकरार, ठीक है। और कंपटीशन जो है इन द मार्केट प्लेस है चेंज हो सके, मतलब इसलिए यहाँ पे बिजनेस का जो है ग्लोबली लेवल पे वो चीज बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक तरह से गैस फेयर रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको प्रोवाइड करेगी ऐसा टैक्स तो उनको नहीं करेगी, तो ये सब चीज होता है। फेयर ट्रेड होना चाहिए, मतलब, ठीक है। हैविंग मोर देन वन कस्टमर सेगमेंट, ये क्या होता है, ठीक है। हैविंग मोर देन वन कस्टमर सेगमेंट, ठीक है, इसका होता है गैस कैन बी बेनिफिशियल एज इट हेल्प्स टू मेंटेन कंसिस्टेंट बिजनेस, हो गया, थ्रू आउट द ईयर होता है। इसका ऑप्शन सी होगा, मतलब आपको एक कंसिस्टेंट, देखो अगर आप एक से ज्यादा सेगमेंट रखोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई कपड़े की शॉप है, तो वो बॉयज का भी रख रहा है, गर्ल्स का भी रख रहा है, या फिर हर एक फैशन और अदर लाइक इथनिक वेयर रख रहा है, जो भी ट्रेडिशनल वेयर रख रहा है, तो ये सब क्या हो जाता है, आपको एक ज्यादा कंसिस्टेंट बिजनेस प्रोवाइड करता है कि मेनली आप टाइम टू टाइम उसमें ऐड ऑन ये सब चीज कर रहे हो। आगे बढ़ता है, एंटरप्रेन्योर कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपटीटर फ्रॉम, ठीक है, ये क्या होगा आपको, ठीक है। आई थिंक गाइस इसका होना चाहिए ऑल ऑफ एबव होना चाहिए, क्योंकि आपको वेबसाइट से ही मिल जाता है एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लेफ्ट लिमिट जाता है, और कंपनी रिपोर्ट्स एंड पब्लिश कॉन्ट अकाउंट से सब चीजें मिल, सारे तरफ से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सिक्योर कैपिटल क्या होता है, ठीक है, वो देखो क्या है। सो गैस देखो, अब हम लोग कहाँ पे थे, क्या होता है सिक्योर कैपिटल इज एन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको guys, इसका जो राइट ऑप्शन है वो वेंचर कैपिटल फंड फॉर्म होता है। ये क्या होता है वो भी देख लो। देखो, Secure Capital is one of the most prominent venture capital firms, फॉर्म है ग्लोबली है,
जो सारे इंटरनेशनली काम करता है। इट प्रोवाइड फंडिंग टू अर्ली स्टेज एंड ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स होता है। ऑफन इन्वेस्टिंग हो गया, इन टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, मेनली इस दोनों सेक्टर में फंडिंग देता है। एंड वेंचर कैपिटल फर्म्स लाइक सिक्योर कैपिटल is typically invest capital in exchange for equity stakes in startups, aiming to support their growth and development in exchange for potential returns on it। देखो guys, जो मैंने स्टार्टअप में पढ़ा है तो उसका ही गाइज एक पार्ट होता है सिक्योर कैपिटल। तो आई थिंक ये बात आप लोग समझ में आ गई, जो आपको टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में ये चीज आती है। एंजल इन्वेस्टर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत बार बताया है, वो भी आपको स्मॉल स्टार्टअप्स में एक तरह से फाइनेंशियल बैंक की तरह काम करती है। टिपिकली इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप इक्विटी, आपको वहां पे इक्विटी लेती है और आपके उसके बदले में आपकी कंपनी फंड करती है। और एंजल इन्वेस्टर आर ऑफन फर्स्ट आउटसाइड इन्वेस्टर इन ए स्टार्टअप और प्रोवाइड क्रूशियल फंडिंग टू हेल्प बिजनेस गेट ऑफ द ग्राउंड। मतलब कोई भी, अगर कोई चीज अगर किसी को हेल्प करनी है स्मॉल वेंचर से बिजनेस में, तो उसको हेल्प करती है ये चीज, ठीक है। एंड दे में ऑल्सो ऑफर मेंटरशिप हो गया, एडवाइस हो गया, एंड वैल्यूएबल कनेक्शंस हो गया टू हेल्प स्टार्टअप सक्सीड हो गया। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर यूजुअली इन्वेस्ट देयर ओन मनी rather than पूल्ड फंड्स। ठीक है, वो ओन मनी आप प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं कि वो किसी से लेके आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल वीसी जो होता है, ये भी मैंने बताया है कि ये भी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरह का, ठीक है, प्रोवाइड्स कैपिटल टू स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस। ये भी आपको स्मॉल बिजनेस में ही लगाती है पैसा। वेंचर कैपिटल यहाँ पे फर्म जो फर्म्स जो है रेज मनी करती है फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। ठीक है, सच इज लाइक पेंशन फंड्स हो गया, इंडोरमेंट्स हो गया, वेल्दी इंडिविजुअल्स हो गया, जो रिच मैन सब है, ठीक है, रिच वुमेन से सब है। एंड इन्वेस्ट देयर फंड्स इन प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स इन एक्सचेंज फॉर लाइक इक्विटी ओनरशिप। मतलब ये आपको पैसा दूसरों से लेकर आपको प्रोवाइड करती है, जो स्मॉल बिजनेस है, फिर बाद में उनको पैसा लौटा भी देती है। ठीक है, एंड पेंशन फंड इससे उठाती है पैसा, विद इंडिविजुअल से, एंडोमेंट से, ये सब चीज है। एंड सच एज टेक्नोलॉजी, ये सब हो गया है आपको, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सब आप सेक्टर में इन्वेस्ट करती है सर। लाइक आप देख सकते हो, सिक्योर कैपिटल एज मेंशन इन द क्वेश्चन इज अ प्रोमिनेंट वेंचर कैपिटल है, इज फर्स्ट नोन फॉर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन कंपनी लाइक एयरबीएनबी आप ले सकते हो, ड्रॉप बॉक्स, जूम का प्लेटफॉर्म देख सकते हो, ये सब सारे सिक्योर कैपिटल में से ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में सिक्योर कैपिटल इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो आई थिंक इसलिए कि इसका राइट ऑप्शन बी था। अब मैं आगे ही बता देता हूँ फिनटेक स्टार्टअप क्या होता है। फिनटेक आप समझ ही रहे हो, जैसे कि आप गूगल पे देख रहे हो, ये सब फिनटेक ये सब कंपनी है। तो फिनटेक इज अ कंपनी यूज टेक्नोलॉजी टू इनोवेट डिसरप्ट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होता है उसको आपको टेक्नोलॉजी के बेस पे आपको एक ऐप के जरिए, एक वेबसाइट के जरिए आपको और इजी उसको बनाना। ठीक है, फिनटेक स्टार्टअप लीवरेज टेक्नोलॉजी लाइक सच एज मोबाइल एप्स हो गया, एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, टू ऑफर इनोवेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये सब हो गया, लाइक ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, पीयर टू पीयर लीडिंग हो गया, रोबो एडवाइजर्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो, ये सब हो गया। तो ये सब आपको फिनटेक स्टार्टअप में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। Founders translate company ideas into business model hypothesis, test assumptions about company needs, then create a dash to try out their proposed solution on customer हो गया। ठीक है, तो इसमें गाइस क्या होता है, इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो एमबीपी होता है, मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट क्या होता है? इज अ वर्जन ऑफ प्रोडक्ट with just enough feature to satisfy early customer and provide feedback to future product development। एक तरह से guys, एक तरह से बोल सकते हो, जैसे बीटा वर्जन में कुछ आता है ना, बीटा में आता है कि छोटा छोटा, मैंने आपको जैसे कोई भी ऐप आता है तो वो पहले बीटा वर्जन में आता है, तो वो पहले टेस्ट करती है, अरे ये मेरा सही प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं। उस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी होती है, फीचर्स सब देती है। तो कम फीचर में यहाँ पे आपको एनफ फीचर्स को आपको सेटिस्फाई कराती है अर्ली कस्टमर को, कि हाँ भाई उसका फीडबैक अच्छा है तो मुझे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं अच्छा आ रहा है तो उस प्रोडक्ट पे काम करो, उसको और भी ज्यादा फीचर्स लेके आओ, तब इसको जाकर लॉन्च करो। इट अलाउज फाउंडर टेस्ट देयर assumptions हो गया अबाउट कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, ये सब हो जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है तो पहले कस्ट मार्केट का रिसर्च करोगे, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से ना आप ईवी यहाँ पे लॉन्च करोगे। तो वही सब चीज होता है यहाँ पे मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बताना है, अच्छा यहाँ पे फाउंडर्स है थी, ठीक है, ओयोडम्स का आपको सभी को पता है। ठीक है, ओयोडम्स का क्या है, यहाँ पे रितेश अग्रवाल है। ठीक है,
वही रूम्स तक क्या होगा यहाँ पे रितेश अग्रवाल। तो ए का मेरा क्या हो जाएगा आपको 4। ठीक है, लेंस कार्ड का क्या होगा पीयूष बंसल। ठीक है, एंड सुगर कॉस्मेटिक का क्या होगा विनीता सिंह, जो आपको सीधा शार्क टैंक से सवाल उठा के पूछा है आपको। एंड हैथवे सब का क्या है वॉरेन बफेट। ठीक है, तो ए का 4 देखो किसमें 2 है। शुगर कॉस्मेटिक का बी का 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा बस। तो मैंने बोला है गए शार्क टैंक से भी और क्वेश्चन आए थे सीमेंट 2022 के स्लॉट्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंप्यूटर हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यू एज एंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, तो इस कंप्यूटर के माध्यम से अकॉर्डिंग उनके हिसाब से कौन होना चाहिए यहाँ पे जो होना चाहिए प्राइमरी फंक्शन जो इनोवेशन इनोवेटर होना चाहिए वो इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन गाइस देखो हर एक चीज अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योर बनते हो तो सबसे मेन चीज होता है इनोवेशन। विदाउट इनोवेशन आप एंटरप्रेन्योर नहीं कहला सकेंगे। या गाइस आप किसी का यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, आप किसी यूनिक थिंग्स पे काम करते हो, यूनिक प्रोडक्ट लेके आते हो मार्केट में, इसलिए वो वो इसलिए वो चलता भी है। ठीक है, तो वही चीज है गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया, लाइक इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया था, क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्शन हो गया, वेयर दे इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज बिजनेस मॉडल, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, श्रुति wants to start a small floral shop। ठीक है, फ्लोरल शॉप एज अ पार्ट ऑफ हर बिजनेस प्लान है। ये प्रिपेयर्ड एंड एंटरटेनिंग एमएस पावर प्रेजेंटेशन है, उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट तैयार कर लिया है टू गार्नर इंटरेस्ट अमंग पोटेंशियल इन्वेस्टर है एंड ट्रिगर डिस्कशन है। दिस फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान इज नोन एज। गाइस इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को पता होगा, इसका जो आंसर है वो पिच डिस्क होता है। मेनली आप शार्क टैंक का तरफ से ले सकते हो। शार्क टैंक क्या करता है, आपको पीपीटी देखते हो ना, वो लोग बताते हो कि मेरा ऐसा वेबसाइट है, मेरा ऐसा ये है, मेरा वैसा फोटो है, मेरे यहाँ पे मशीनरी ऐसे लगते हैं, यहाँ पे ये चीज होता है, वहाँ पे ये काम होता है, मेरे इतने लोकेशन है, तो आपको मेनली पीपीटी बना के लिया ताकि आप पिच कर सको। तभी तो इन्वेस्टर आपके वहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे आपके बिजनेस, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना। तो इसका गाइस क्या होगा, इसका राइट आंसर वो होगा आपको पिच डिस्क। आपको पिच बहुत अच्छा गाइस तैयार रखा होगा, वो शार्क टैंक में देखते भी होगे, बोलता भी होगा कि आप अपने पिच गाइस मुझे एक और पिच मार के देखो ताकि मैं आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले सकूँ। ये चीज देखा होगा आई थिंक। ठीक है, तो बहुत चीज आपको मिलती है उस शो से, आई थिंक सीखने के बहुत मिलता होगा। अटल इनोवेशन मिशन हो गया एम्स टू क्रिएट एंड प्रोमोट कल्चर ऑफ क्या होगा। ठीक है, अटल जो इनोवेशन हो गया ना, अटल इनोवेशन मिशन होता है, उनका जो मेन एम होता है गाइस वो होता है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। अटल इनोवेशन मिशन इज इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ ऑफ द कंट्री। ये चीज जानते हो गाइस। ठीक है, कि जो आजकल की यूथ है उनमें गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, एक तरह से बहुत सारी स्कीम्स भी लाती है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया, ताकि उनके किसी का फंडिंग नहीं है तो फंडिंग लेकर अपना स्टार्ट कर सके। इट एम्स टू फॉस्टर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप लेवल्स इंक्लूडिंग स्कूल्स कॉलेजेस, ये सब में स्कीम्स लाती है, वे इस तरह के आपको प्रोग्राम से देखने को मिलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर आप शार्क टैंक भी इसका आप एक माध्यम ले सकते हो, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप आपको टीवी के जरिए, आपको इंटरनेट के जरिए सब आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेवेंट फॉर जजिंग एंड एडुकेशन ऑफ मार्केट हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, ऐसा गाइस होगा लेबर मार्केट। ठीक है, कि कौन सा ऐसा फैक्टर नॉट रिलेवेंट जजिंग द एडुकेशन ऑफ मार्केट, लेबर मार्केट हो गया। अब देखो इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ। देखो, अगर आप टोटल प्रेजेंट डोमेस्टिक मार्केट देखोगे जो पहला वाला है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि दिस फैक्टर रेफर टू द साइज एंड स्कोप ऑफ द मार्केट हो गया विद इन अ कंट्री बॉर्डर है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज एट द प्रेजेंट मूवमेंट का बताता है। इवेल्युएटिंग द टोटल प्रेजेंट डोमेस्टिक मार्केट हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड टू इमीडिएट डिमांड है फॉर ऑफरिंग एंड प्लान their marketing and production strategy accordingly हो गया। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड इनसाइट्स ऑफ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जांपल अगर देख सकते हो कि अगर कंपनी मैन्युफैक्चर सोलर पैनल्स यहाँ पे देती है, एक्सेसिंग द टोटल प्रेजेंट डोमेस्टिक मार्केट है वुड इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द करंट डिमांड फॉर सोशल पैनल्स विद इन द कंट्री। This analyst may consider factors such as the number of household and business interested adopting solar energy हो गया, government incentives हो गया for renewable energy and overall market ट्रेड्स एंड क्लीनर सॉल्यूशन। मतलब ये चीज जो है ना, टोटल प्रेजेंट डोमेस्टिक मार्केट जो होता है ना, ये आपको एक तरह से साइज एंड स्कोप बताता है मार्केट का विद द कंट्री बॉर्डर के हिसाब से बताता है। इवेलुएटिंग करता है कि टोटल प्रेजेंट डोमेस्टिक में
क्या क्या चीज आपको जो भी इमीडिएट डिमांड ये सब आ रही है, ऑफरिंग, ये सब क्या आपको प्लान बनाना है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सब चीज आपको बताती है। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। दूसरा ऑप्शन जो था, हम कॉम्पिटिटर एंड देयर मार्केट शेयर है। दिस फैक्टर इंक्लूड इन्वॉल्व्स एनी एनालाइजिंग द लैंडस्केप ऑफ द कॉम्पिटिटर्स ऑपरेटिंग विद इन द मार्केट हो गया एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑन द मार्केट, मतलब उनका कितना शेयर है कॉम्पिटिटर से सब। अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन एंड देयर मार्केट शेयर से हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाई देयर पोजीशन इन द मार्केट। आप कॉम्पिटिटर को जानो, पहचानो, अपनी जगह बनाओ उसमें। ठीक है, आप कैसे कम्पीट कर सकते हो उनसे, एक्सेस कम्पिटिटिव थ्रेड्स एंड डेवलप स्ट्रेटजी टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स एंड कैप्चर मार्केट शेयर। यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एप्पल, सैमसंग, हुआवे, Xiaomi among others, लाइक हुआवे तो हटाई दो, अब है भी नहीं। ठीक है, एनालिसिस जो हो गया मे इंक्लूड फैक्टर एज मार्केट शेयर परसेंटेज, सबका अलग अलग शेयर है, एप्पल का 26, 13, हर एक चीज का होता है। तो यहाँ पे आप कमिटेड एंड देयर मार्केट शेयर यहाँ पे देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे भी देखते हो ये सब चीज। एक्सपोर्ट मार्केट क्या होगा, दिस फैक्टर pertains to the potential for selling product service in the international market हो गया। जैसे कि एक्सपोर्ट मार्केट आप क्या समझ रहे हो, नाम से ही समझ रहे हो कि अगर कोई यहाँ पे इंडिया में जो बंदा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस में अपने से। जैसे यहाँ पे फोन बन रही है तो वो फोन यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको एक्सपोर्ट काउंट करते हैं। एक्सपोर्टिंग इन द एक्सपोर्टिंग एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्ट मार्केट इनेबल बिजनेस टू डाइवर्सिफाइंग हो गया, देयर कस्टमर बेस हो गया, एक्सेस न्यू रेवेन्यू, ये सब हो गया, स्ट्रीम्स एंड मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड डिपेंडेंस ऑन सिंगल मार्केट। ठीक है। तो गैस देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक्सपोर्ट मार्केट, अगर आप कोई लोकल बंदा है, कोई डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहा है, वो इंटरनेशनली जाना चाहता है, तो वही डिमांड है, वो अपना स्केल बढ़ाना चाहता है। जैसे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में एक्सप्लोर एक्सपोर्ट मार्केट इन कंट्री लाइक यूएस, यूरोप, जापान, ये सब में प्रोडक्ट ये सब सेल करना चाहता है, तो उसको हम एक्सपोर्ट मार्केट कहते हैं। लेबर मार्केट क्या होता है, लेबर मार्केट रेफर्स टू सप्लाई और एंड डिमांड फॉर लेबर विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग फैक्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट हो गया, रेट्स, वेजेस हो गया, स्किल हो गया, डेमोग्राफिक हो गया। वाइल द लेबर मार्केट एसेंशियल फॉर बिजनेस टू रिक्रूट एंड रिटेन टैलेंट, मतलब यहाँ पे लेबर मार्केट क्या होता है, कोई अगर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वहां पे उनको क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कौन से बंदे को उनको हायर करना है, इंजीनियरिंग वाले को, एमबीए वालों को, ऐसा चीज है, हर एक सेक्टर का अलग अलग चीज होता है। तो वो मेनली रिटेन करते हैं टैलेंट को, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में ऐसे लेबर मार्केट टू रिक्रूट स्किल प्रोग्रामर एंड इंजीनियर्स हो गए टू वर्क ऑन इट्स प्रोजेक्ट। तो ये सब चीज आई थिंक आप लोग जान रहे होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, इज नॉट रिलेवेंट एजुकेशन मार्केट, लेबर मार्केट मेनली आपको ना यहाँ पे हायर करते हैं पीपल, मतलब कंपनी जो है, और ये सब चीज आपको आपको मार्केट का बताता है, ठीक है, जज करने के काम आता है, बट ना ही लेबर मार्केट अलग चीज हो गया, वो सिर्फ हायरिंग के लिए काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ो। डॉक्यूमेंट दैट प्रोजेक्ट द इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस ओवर ए मल्टी ईयर पीरियड हो गया। ठीक है, इसका बताओ गाइस क्या होगा। ठीक है, टेक्निकल प्लान हो गया, मार्केटिंग प्लान हो गया, फाइनेंशियल प्लान हो गया, मैनेजमेंट प्लान हो गया। ठीक है, बताओ इसका इस क्या राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो गाइस, मेरे हिसाब से इसका जो होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, फाइनेंशियल प्लान होगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस समझ रहे हो ना, ये सब चीज किस में आता है, फाइनेंस में ही ना आएगा। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ो। फिर देखो, तो मैथ्स का कॉलम ये तीसरा है, आई थिंक बहुत मैथ्स का कॉलम पूछा था भाई इसमें, तो ये बात ध्यान रखना, सीमेंट पूछ लेता है ये सब चीज में। तो एंटरप्रेन्योर क्या होगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, गेट द वर्क डन, कैलकुलेट। देखो एंटरप्रेन्योर सबसे पहला है, मैंने इसका आपको आता ही एंटरप्रेन्योर, तो कैलकुलेट रिस्क टेकिंग आएगा। ए का थ्री आ गया, तो ए का थ्री देखो दो गो में, तो बी और सी तो हटाएंगे, तो एलिमिनेट हो गया। मैनेजर क्या करते हैं, यूटिलिटी में गेट द वर्क डन, वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा, आपको मैनेजर गाइस क्या करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, तो बी का टू दोनों, सॉरी बी का टू होना चाहिए, वैल्यू एडिशन नहीं हो, गेट द वर्क डन, अच्छे से काम हो जाए, ये चीज बी का टू हो जाएगा। ठीक है, बी का टू हो गया, तो बी का टू भी दोनों में है। रिटेलर क्या करेगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू एडिशन, कैलकुलेटेड रिस्क टेक। हाँ, दो बचा यूटिलिटी में, कस्टमर क्या करेगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होगा, डी का तो वन आएगा। कस्टमर यूटिलिटी मैक्सिमाइज, तो उसको सही दाम में मिल जाए, ये सब चीज बेनिफिट मिलेगा, डी का वन तो इसमें ही है, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। सी का फोर हो जाएगा, वैल्यू एडिशन रिटेलर। ठीक है, ये सब चीज है, आगे बढ़ो। देखो
प्लीज प्रोवाइड द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE, ए स्कीम मीन फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। देखो, CGTMSE का जो गाइस फुल फॉर्म होगा, इसका होगा बी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। देखो, इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है ये चीज। देखो, दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी है टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट ऑफर लोन्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। The aim of CGTMSE is to facilitate access to credit for MSE हो गया, which often face challenges in obtaining loans due to lack of collateral or credit history. Under this CGTMSE स्कीम हो गया, MSE जो है आपको कैन अवेल कोलेटरल फ्री आपको फैसिलिटी देती है, लोन ये सब देती है। सर्टेन लिमिट टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक देती है, स्मॉल और जो भी यहाँ पे माइक्रो लेवल पे जो रहती है बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ एमएससी यहाँ पे आती है, जो भी किस कैटेगरी में लाई करता है। द क्रेडिट गारंटी कवरेज यहाँ पे प्रोवाइडेड बाय CGTMSE रिड्यूस द रिस्क फॉर लेंडर्स, मतलब रिस्क कम कर देता है क्योंकि आपको यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। ठीक है, तो वो कैटेगरी के हिसाब से रहता है कि वो बिजनेस कैसे है, किस कैटेगरी में आती है। ठीक है, मेनली इन केस ऑफ एमएससी डिफॉल्ट ऑन लोन, CGS will compensate the lender for the portion of the outstanding amount as per the terms of a scheme. This ensure that financial institutions are more willing to lend MSC, thereby promoting entrepreneurship, job creation and economic development। ये सब हो गया। ठीक है, तो गाइज आई थिंक इसका मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे विदाउट कोलेटरल से फ्री देती है, बिना मतलब इंटरेस्ट सब चार्ज नहीं करती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा आप लोग का राइट। तो आई थिंक आप लोग एमसी के साथ बहुत सारा थ्योरी भी आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो रहा होगा। आगे बढ़ो। दो स्टेटमेंट है। डाइवर्सिफिकेशन मींस एडिंग न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस, डिफरेंशिएशन मींस creating a specialized product that gain competitive advantage with a particular segment of the market। ठीक है, तो इसका गाइस राइट ऑप्शन क्या होगा? दोनों सही है गाइस, बोथ वन एंड ट्रू, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन क्या करती है, मींस एडेड न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्ट। आप जितना डाइवर्स जाओगे, ठीक है, हर एक चीज में जाओगे, हर एक सेक्टर में जाओगे। अगर आप एक टेक्सटाइल की कंपनी हो बट आप जाना चाहते हो, आप ई कॉमर्स में जा सकते हो, लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, डाइवर्स कर सकते हो, तो उससे प्रोडक्ट लाइंस बढ़ता है, न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्ट। डिफरेंशिएशन आप क्या करते हो, क्या आप अपना प्रोडक्ट अलग बताते हो कि ठीक है मेरा प्रोडक्ट इससे ज्यादा बेटर है, तो गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करते हो। इसका ऑप्शन ए होगा। देन आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग terms appropriately refers to the attractive idea of an entrepreneur invest in opportunity, possibility, business या फिर नोटेशन। इसका कैसे आप लोगों को पता होगा? अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जहां अपॉर्चुनिटी दिखता है वहां पे वो देखता है। अगर हाँ देख रहा है कि अरे इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे इस पे काम करना, सोसाइटी में ये चीज है, लोगों को इस प्रोडक्ट का चीज दिक्कतें आ रही, तो उसको क्या करता है, इनोवेट करता है, तो अपॉर्चुनिटी दिखता है। आगे बढ़ो। A professional or manager who takes new initiative for his organization, establish new distinct business unit. Same organization can appropriately be business leader, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर। आई थिंक मैंने इसका कल डेफिनेशन आप लोगों को बताया था ना, जो लोग रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हो, सीरीज को, तो इसका इंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंटरप्रेन्योर ये होता है कि जो उसी कंपनी में रहता है, ठीक है, उसी कंपनी में रह के अपने स्किल्स ये सब को देकर वो उस बिजनेस को ग्रो करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी को ग्रो करता है, बट वो एज ए एम्प्लॉयमेंट, वो एज ए एम्प्लॉयर रहता है वहाँ पे। ठीक है, अपने स्किल्स को अपने कुछ लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी में सपोज करो वो काम करता है एक बंदा, तो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, तो उसमें हमेशा कुछ न्यू फीचर्स ऐड करना, मतलब कंपनी को ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोचना, तो वो एंटरप्रेन्योर का काम होता है। ये सब चीज आपको इसका ऑप्शन दिया है, मैंने कल ही बताया था इसके बारे में। ठीक है, द 5 फेज ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? 5 फेज क्या होता है यहाँ पे? 5 फेज जो गाइस होता है वो आपका ऑप्शन डी होता है यहाँ पे। कि देखो यहाँ पे, जैसे कि आइडिया जनरेशन तो पहले होगा, फिर अपॉर्चुनिटी इवेल्युएशन हो गया, प्लानिंग हो गया, कंपनी फॉर्मेशन हो गया, लाइक लॉन्च, ये सब फिर ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको आइडिया आना चाहिए कि आप किस पे काम करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी देखते हो, प्लानिंग करते हो उसके बारे में, कंपनी फॉर्मेशन से उसको लॉन्च करते हो, फिर ग्रोथ करते हो, हमेशा आपको डाइवर्स ये सब अपडेट्स सब लाना, ये सब चीज करते हो। आगे बढ़ो। दो स्टेटमेंट है। आई Ideas should not be examined for their real life use and application. Business opportunity can be described as an economic idea that can be implemented to create business enterprises and earn profits। ठीक है, इसका क्या होगा इस दोनों? ठीक है, बताओ।
गाइस आई थिंक देखो, पहला जो है ना, आइडिया शुड नॉट बी एग्जामिन्ड फॉर द रियल लाइफ यूज एंड एप्लीकेशन। ये तो गाइस गलत है आई थिंक। आइडिया गाइस ऐसा नहीं है कि आपको, ऐसा ही नहीं कि आपको एग्जामिन नहीं करना है, मेनली आपको एग्जामिन करके ही तो आइडिया आता है ना। ये सब चीज नहीं, आइडिया शुड नॉट बी एग्जामिन फॉर रियल लाइफ यूज, ये तो बात ही गलत है। रियल लाइफ में यूज ही नहीं करोगे तो कहाँ से आइडिया आएगा? आइडिया आपको रियल लाइफ से ही आता है। Business opportunity can be describe economic idea that can be implemented to create to या ये सही है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या करता है? एक तरह से इकोनॉमिक आइडिया से प्रोवाइड करता है। आप इम्प्लीमेंट करो, क्रिएट करो बिजनेस, उसका अर्न प्रॉफिट करो। बी ठीक है, वन फॉल्स है, बी ट्रू होगा। ऑप्शन डी इसका राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलो। सो गाइज यहाँ तक था हम लोग का ये आज का स्टार्टअप्स और टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा, और आई थिंक बहुत कुछ सीखने को से मिला होगा एमसीक्यू में भी। देखो एमसीक्यू भी करो ना रेगुलर प्रीवियस ईयर के, तो ये बहुत कुछ यहाँ पे टॉपिक निकाल सकते हो, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये सब चीजें यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हो, इस सेक्शन में मेनली। तो कैसे, अगर वीडियो पसंद आएगा जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। शेयर जरूर करना वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स से मिलते रहे। कोर्स में ज्वाइन करना का, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड यू कैन कॉल और व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर 1299। आज इसकी फीस है आज पर, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है गाइज, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।